Hello, my dear viewers. Welcome to my YouTube channel. You have been watching DSG show, and I'm giving you some important topics to discuss in order to learn spoken English. And I've been giving you some simple tips to learn spoken English. As far as learning spoken English is concerned, I'm not going to adopt the translation method, as I told you, and again I'm telling you. Today I'm going to teach you some important and attractive topic to discuss with you, and that is what we have to find out. Let's come and join with me. What are they? So they are, first of all, I have got some beautiful drawing there. The clock I have drawn, and here some phrases I have written. So let's talk about the phrases first. What are they? I have written here: turn on and turn off. आप सभी को मैं फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, और मैं आपको स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखा जाए बहुत आसानी से उसके विषय पर चर्चा करूंगा, और आप जरूर इस पर प्रैक्टिस करते हुए, इस पर अमल करते हुए स्पोकन इंग्लिश को सीखेंगे और आप जरूर लाभान्वित होंगे, ये मेरी आशा है। तो चलिए, हम अंग्रेजी में टाइम कैसे पूछते हैं, कैसे टाइम को बताते हैं। हम लोग हिंदी में तो पूछते ही हैं, अपनी मातृभाषा में पूछते ही हैं, बताते ही हैं कि कैसे टाइम पूछा जाए, समय को पूछा जाए और बताया जाए, लेकिन इंग्लिश में कैसे पूछा जाए और इस इंग्लिश में टाइम को कैसे बताया जाए, उस पर आज चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ों का चर्चा करेंगे जैसे फ़ैन खोल देना, फ़ैन चला देना, या फिर टीवी चालू कर देना। ऐसी जो सेंटेंसेस बनानी होती है तो हम लोग कैसे उसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम अटक जाते हैं बोलते समय, तो उसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे ताकि हमें अटकना ना पड़े। तो आने वाले दिनों में अगर आप इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर इंग्लिश बहुत जल्दी से और आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। पहले टर्न ऑन मैं लिखा हुआ हूँ, टर्न ऑन द टीवी, फैन, टैप, जितने भी इस तरह के सामग्री होंगे उसको हम लोग टर्न ऑन द टीवी, जैसे कि टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टैप बोल के कह सकते हैं कि कैसे चालू करना है। टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टीवी मतलब टीवी चालू कर दो। टर्न ऑन द टीवी, टीवी चालू कर दो। टर्न ऑन द टैप, टैप को चालू कर दो। टैप मतलब नलका होता है, नलका को चालू करना, यानी कि खोलना। उसको खोलना मतलब उखाड़ के खोलना नहीं, खोलना, चालू करना, पानी आने लायक खोलना। ओके, सो टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द फैन, फैन को चालू करना, टर्न ऑन द फैन बोलते हैं। फैन को कैसे चालू करते हैं, उस पर हम ऐसे ही टर्न ऑन लगाकर यूज़ करेंगे सेंटेंस को। तो आप लोगों को समझ में आ गई कि कैसे फ़ैन को चालू करेंगे, कैसे टीवी को चालू करेंगे और कैसे टैप को चालू करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को चालू करने के लिए हमें टर्न ऑन का यूज़ करना होगा। बहुत सिंपल है, टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द टैप। ओके, नाउ उसी चीज़ को अब बंद करने के लिए, अब मुझे नहीं देखना है, टीवी बंद करना है, मुझे फ़ैन नहीं चाहिए, अब उसको बंद करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं बताऊंगा कि टर्न ऑफ का यूज़ करना होगा। टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द टैप, यानी कि टर्न ऑन द टीवी, टीवी बंद कर दो। टर्न ऑफ द टीवी, टीवी बंद कर दो। टर्न ऑफ द फैन, फैन बंद कर दो। टर्न ऑफ द टैप, टैप को बंद कर दो, नलका को बंद कर दो। तो ऐसे हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे और बोलेंगे किसी को कि टीवी बंद कर दो, नलका बंद कर दो, फैन को बंद कर दो। तो चलिए आइए दूसरी और कुछ और फ्रेजेस हैं, जैसे कि स्विच ऑन। स्विच ऑन, आप लोग जानते हैं स्विच वाले बहुत से चीज़ हैं जिसको हम लोग ऑन करना चाहते हैं, यानी कि चालू करना चाहते हैं। तो क्या क्या है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द लाइट। टीवी, स्विच ऑन द टीवी, टीवी को चालू करना। स्विच ऑन द फैन, फैन को चालू करना। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन प्लीज। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में यूज कर सकेंगे। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, हमें अंधेरा हो रही है और रोशनी चाहिए, तो स्विच ऑन द लाइट प्लीज। इस तरह से हम बोल सकते हैं, सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये स्विच ऑन के लिए हुई। अब आइए उसी चीज़ को बंद करना है। अब मुझे टीवी नहीं देखना है, मुझे लाइट नहीं चाहिए, मुझे फैन भी नहीं चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द फैन एंड स्विच ऑफ द लाइट। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में
यूज करेंगे और बोलेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक दो बार थोड़ा मुश्किल हो सकती है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आसानी होती जाएगी। ओके, सो टर्न ऑन, टर्न ऑफ, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ये चारों जो फ्रेजेस हैं इसका यूज करके हम लोग डेली जो स्पोकन लैंग्वेज है उसमें किस तरह से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं ये हमने देखा। तो यहाँ पर बहुत सारी सेंटेंसेस का क्रिएशन हो सकती है, जैसे नीड होगी उसी नीड के आधार पर हम लोग सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। तो इसी आधार पर और ज़्यादा सेंटेंसेस का क्रिएशन आप घर पर करें, प्रैक्टिस करें और बोलते रहें, इसको दोहराते रहें। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूँ कि हम लोग अब हमेशा माइंड पर इंग्लिश में सेंटेंसेस का क्रिएशन करना है और वो सेंटेंसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं ट्रांसलेट करूंगा और बोलूंगा, नहीं, इतने में अगला भाग जाएगा। मैं ट्रांसलेट करते करते अगला भाग जाएगा, तो उतना समय है नहीं। तो स्पॉन्टेनियस इंग्लिश बोलने के लिए हमें इसी तरह से स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस और लेक्सिकल आइटम्स की जरूरत होती है, फ्रेजेस की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसी के आधार पर आप लोग प्रैक्टिस करें और स्पॉन्टेनियस सेंटेंसेस क्रिएट करने का प्रयास करें। ओके, सो ये चीजें हमने आज डिस्कस की। ये रही एक टॉपिक जो डिस्कस करनी थी। अब आइए दूसरी बहुत मजेदार टॉपिक है, ये है टाइम को हम लोग कैसे पूछेंगे इंग्लिश में। हाउ वी कैन आस्क टाइम इन इंग्लिश, राइट। हम लोग जानते हैं हिंदी में पूछते हैं, मातृभाषा में पूछते हैं टाइम क्या हुई, टाइम बता दो, इस तरह से पूछते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसको कैसे पूछेंगे, मैंने यहाँ पे आपको एक ड्राइंग के माध्यम से समझाने की, दिखाने की कोशिश की है। इसके आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है और सेंटेंसेस का क्रिएशन करना है, वो क्वेश्चन के ऊपर और आंसर के ऊपर। तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ड्राइंग है यहाँ पर मैंने दिखाया कि कितना बजी हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन वी आस्क इन इंग्लिश। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में टाइम पूछना इसी तरह से होता है, और जो नहीं जानते प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। सो इसको आंसर हम लोग कैसे करेंगे, इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock, 9 o'clock होके रखिए। मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया भी आपको कि कितना बजा हुआ है। So it is 9 o'clock. It is 9 o'clock. So now we can ask this type of questions, or we can ask time in different ways. So what are the ways we can ask time to different people? So come and understand how can we ask time in different ways. So here, first of all, what's the time? What's the time? What's the time? एक नंबर जो यहाँ पे है, हम पूछ सकते कि what's the time. दूसरी है can you tell me the time please, can you tell me the time please, क्या आप मुझे कृपा करके समय बता सकते हो। नेक्स्ट वन, could you tell me the time please, could you tell me the time please. नेक्स्ट वन, will you tell me the time, will you tell me the time. उसके बाद देखते हैं will you tell me the time, will you tell me the time. Then again I skipped here, could you tell me the time please, could you tell me the time please. Could is the past tense of can, so we can use both can and could. So यहाँ पर हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, can you tell me the time please and could you tell me the time please. So इस तरह से और ज्यादा क्वेश्चंस कैसे करेंगे, will you tell me the time please. उसके बाद फिर से आए would you tell me the time, would you tell me the time. और लास्ट में जो लिख के रखा हूं मैं, what's the time by your watch, what's the time by your watch. That means आपकी घड़ी में कितने बजे हैं. So in this way we can ask time to different people at any point of time. So this is the way we can ask and tell answers. So answers बताने के लिए, अब टाइम तो पूछ लिया, अब आंसर्स कैसे बताएंगे. कभी 12:30 बजे होंगे, 10:30 होंगे, या फिर 11:45 बजे होंगे, या 10:55 गए होगा. तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग कैसे बताएंगे, टाइम को कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे. तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं की, इसको समझते हैं. 9:15 है, तो किसी ने पूछा उस समय पॉइंट ऑफ टाइम है 9:15, तो कैसे बताएंगे, इट इज 9:15.
इट इज 9:15 o'clock. ऐसे बताएंगे, इट इज 9:15 o'clock. नाउ द नेक्स्ट वन, द पॉइंट ऑफ टाइम इज 12:45. 12:45. It is 15 minutes to 1 o'clock. It is 15 minutes to 1 o'clock. इसको दो तरीके से बता सकते हैं हम लोग. एक तरीका ये हुआ, it is 15 minutes to 1 o'clock, और दूसरा तरीका है it is 45 minutes past 12 o'clock. दो तरीके से, it is 45 minutes past 12 o'clock, क्योंकि 45 minutes past हो चुकी है 12 बज के. तो नेक्स्ट देखें, 10:30 है. 10:30 को कैसे बताएंगे? इट इज 10:30 o'clock. इट इज 10:30 o'clock. और इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, इट इज 30 minutes past 10 o'clock. इट इज 30 minutes past 10 o'clock. ऐसे भी बता सकते हैं. यहां पर देखते हैं 11:55 है. इट इज 55 minutes past 11 o'clock. इट इज 55 minutes past 11 o'clock. देखते हैं कि ये 55 minutes past 11 o'clock है, तो इसको दूसरी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं. कैसे? इट इज 5 minutes to 12 o'clock. इट इज 5 minutes to 12 o'clock. जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक जो क्लॉक होती है, ये पूरा सर्कल होती है. यहां पर 60 minutes होते हैं. तो 60 minutes में हम लोग देखते हैं कि 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स, और 2 हाफ्स होते हैं. 2 हाफ्स यानी 30 minutes इक्वल टू 1 हाफ. तो इस तरह से हम लोगों को समझना होगा कि 15 minutes के लिए क्वार्टर एंड 30 minutes के लिए हाफ. तो कभी भी हमको बताना हो 10:30 हो, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज 30 minutes past 10 o'clock, और दूसरी तरह से इट इज 10:30 o'clock. तो और दूसरी जो क्वार्टर वाली बात है, वहां पर अगर हम लोगों को कोई पूछे 9:15 हुई है, तो 9:15 o'clock या फिर 15 minutes past 9 o'clock. So in this way we can learn easily the timing, and how can ask and tell about the timing. So these are the ways, and you have to practice at home. Once again I am going to tell you, so you have to practice in your mind with you only, because I already told you that you are the only best friend of yourself. So you have to believe in yourself and keep the passion at its top level, so that we can learn English very easily. English will be no problem at all. So जैसे कि मैं कहता हूँ आप सभी को, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. अगर पुराने हैं लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके अपना जो भी प्रतिक्रिया उसको लिख दीजिएगा. इसकी मैं अपेक्षा करूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग.